सामने वाले आप जैसे लोग मतलब जो समझते हैं। बाकी कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि क्या क्या बना रखा है ऐसे, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो बिना करे तो कुछ नहीं होता, मैं जानती हूँ। लेकिन जब तक इंसान को कंफर्टेबल कहीं पे फील नहीं होता है, तो मम्मी इसकी माँ ने नहीं पूछा, मतलब इनकी सासू जी ने नहीं पूछा कि क्या करता है लड़का। आजकल तो सब जगह यही चल रहा है कि फौज में है या फिर देहरादून जगह है कि नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो समझते हैं, जिन पर बीतती है सही बात कहते हैं कुछ लोग, जिन पर बीतती है ना वही जानते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करीब सुबह के 9:30 बजे से हो रही है और सुबह खाना खा के हम लोगों की तैयारी हो गई है जंगल जाने की। तो फिलहाल मैं ये वाले कपड़े चेंज करके और दूसरे कपड़े पहनती हूँ जो कि जंगल के लिए पहने रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुम्हार और कांटे होते हैं, जिसकी वजह से कपड़े फट जाते हैं और कुम्हार बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। तो गर्म कपड़े हम नहीं ले जा सकते हैं जंगल। तो फिलहाल कपड़े चेंज करके और मैं चलती हूँ गौशाला की तरफ। गौशाला आते ही मैंने फुकान सिंह को पानी दे रखा है और वो पानी की चुस्कियाँ ले रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। बाकी दोस्तों, भैंस को पानी पिलाने के बाद मेरी हो गई है जंगल जाने की तैयारी। और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे दीदी लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, जो कि अभी तक पहुँचे नहीं। तब तक मैं यहाँ का व्यू बता देती हूँ। यहाँ पर आपको जितने भी मकान मिलेंगे उनमें इस तरीके की जो पठाल बोलते हैं, यानी कि पत्थर, तो इनमें टीन सेट नहीं लगे अभी, क्योंकि इन्होंने अभी सही नहीं करा है। बाकी ये टूटने भी लग गया है ऊपर की साइड। और इसी तरीके के लंबे लंबे मकान यहाँ पर, ये देखो, और बहुत अच्छे भी लगते हैं। जब ये अच्छे से सेट हुआ रहा होगा तब अच्छा लगता है। लेकिन अब इसके जो मतलब जो पठाल हैं वो निकल चुकी हैं, मतलब सब पत्थर खिसक चुके हैं इधर उधर, तो तब सेटिंग बिगड़ गई है उनकी। बाकी जब ये नए नए होते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि यहाँ पर लग रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, घास की भारी मेरी हो चुकी है और मेरी हो गई है घर जाने की तैयारी। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा हो रखा है, जिसकी वजह से फिसलने का डर भी है और आगे बहुत ज़्यादा ढलान है। तो चलो मिलते हैं आपसे घर में या फिर आधे रास्ते में, ठीक। बाकी पूरे रास्ते में सिर्फ चील की पत्तियाँ ही जैसे मतलब आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ से बहुत नीचे जाना है हमने भाई, जहाँ करके
ये खेत दिख रहे हैं, तो यहाँ से नीचे जाना है और जाने के लिए बहुत ही मतलब बेकार है। तो बाकी दोस्तों, घास की बारी लेके मैं घर आ चुकी हूँ और फुकान सिंह को देखिए, घास मैंने गौशाला में संभाल दिया है और अब चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों, मैं जंगल से घास लेके और गौशाला का काम ख़त्म करके अभी पहुंची हूँ अपने रूम पे। और आजकल ना डेली व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे मैं अपनी सारी बातें आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने कल नहीं परसों के ब्लॉग में आपको बताया था कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम चल रही, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े कमेंट करे थे। तो आप लोगों के कमेंट देख के मुझे ये लगता है कि और लोग मुंह पे सलाह दे ना दे, लेकिन सामने वाले आप जैसे लोग मतलब जो समझते हैं, बाकी कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि क्या क्या बना रखा है ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो समझते हैं, जिन पर बीतती है, सही बात कहते हैं कुछ लोग कि जिन पर बीतती है ना वही जानते हैं। कोई भी चीज मतलब ये बीतने वाली चीज मैं ये नहीं कह रही कि बीत रही है, लेकिन कई चीजें से ऐसी होती हैं कि इंसान सच में ये हो जाता है कि अरे यार कैसे झेलूंगी मैं, है ना। तो कई बार चीज ऐसी होती हैं। और आजकल जैसे आप रिश्ते कराने का देख रहे होंगे तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं। तो एक दिन इन्होंने बोला था कि तेरी माँ ने क्यों नहीं पूछा, मतलब जो मेरी माँ है, तो मेरी मम्मी ने पूछा नहीं था रिश्ता कराते टाइम कि मतलब हमारे जमाई जी क्या करते हैं नौकरी, या फिर कितना सैलरी लेते हैं, क्योंकि मैंने खुद बताया था कि मम्मी सामने वाले को तब पूछो जब अपनी बेटी पे आप मतलब अपनी आपकी बेटी पे कुछ दम हो, या फिर कुछ करती हो, या फिर वो जॉब करती हो, या फिर पढ़ाई में तेज हो। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, मतलब इतना वो नहीं थी, है ना। तो सबसे पहली बात इसी पे चली थी कि सबसे पहले यही बोला था। तो ये कहते थे कि मम्मी इसकी माँ ने नहीं पूछा, मतलब इनकी सासू जी ने नहीं पूछा कि क्या करता है लड़का। आजकल तो सब जगह यही चल रहा है कि फौज में है या फिर देहरादून जगह है कि नहीं है ना। तो हमारी ऐसे कुछ बात नहीं चली थी, बाकी नॉर्मली बात चली थी। क्या क्या है, मुझे ये था कि मैं सोचती थी कि इंसान कमाने में जितना हो, लेकिन सामने वाला इंसान फ्रेंकली होना चाहिए, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं ही, मतलब फ्रेंकली हैं। और हर चीज में ये है कि सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है कि सामने वाला तभी कुछ कर पाएगा जब सामने वाले कुछ सपोर्ट करेंगे, है ना। तो जब से मैंने यूट्यूब खोला है ना, तो सब बातें मैं शेयर करना बहुत आसान मानती हूँ। हालांकि सब बातें नहीं होती हैं, घर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको प्राइवेट रखना होता है, लेकिन आधे से ज्यादा बातें ऐसी हैं कि मैं जब तक बताती नहीं हूँ, अपनी बात शेयर करती नहीं हूँ, तो तब तक मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। बाकी मैं आप लोगों से हर बात, आप लोगों को पता ही हो गया कि मैं शेयर करती रहती हूँ। और आजकल इसी बात की टेंशन चल रही है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना करे कुछ नहीं होता है, तो बिना करे तो कुछ नहीं होता, मैं जानती हूँ। लेकिन जब तक इंसान को कंफर्टेबल कहीं पे फील नहीं होता है, तो इंसान यार अब इन्होंने ना बाहर की नौकरी करी थी, दुबई की नौकरी करी थी, तो इनको थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होगा, है ना। फिर वहां पर अच्छा था, ऐसा आराम था, बोलते ही थे कि मेरे राजा जैसी नौकरी थी, कि आराम आराम ही था। बाकी नौकरी तो नौकरी होती है, काम करना ही पड़ता है, लेकिन जो फीलिंग ये होता है कि इंसान कंफर्टेबल जिसमें फील करे, वो अलग बात होती है ना। और आजकल यही बात चल रही हमारी ना, वो फोन उठाते हैं ज्यादा, ना बात करते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम उनसे उनके पास नौकरी नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
और वो खुद भी देख रहे हैं, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी कि भाई बातचीत करना सबके साथ ये है कि सबको ये भी रखना पड़ता है, और औरों को हो ना हो, पैसों से मतलब हो ना हो, लेकिन ये तो होता है ना, एक बार उनकी माँ को होगा, मुझे होगा, या फिर जो उनको उनके लिए मतलब ये चाहते हैं कि हाँ यार पैसा जब भी होगा लेकिन इंसान सुखी से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही होती है। और आजकल मुझे भी वही लगी रहती है कि वो तो खाना भी नहीं खाते ना उसके बाद, जब उनके पास ये हो कि हाँ मैंने ये करना है, मुझे करनी थी नौकरी, और नहीं मिली तो क्या हो गया यार, कुछ दिन ऐसे भी झेल लो ना जिंदगी के। जैसे लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे भी अच्छा चला था। कई लोगों को तो ये लगा था कि घर में बैठे हैं क्या करेंगे, लेकिन कई लोगों की जिंदगी ऐसी हुई थी ना कि मतलब कम से कम इंसान को बात करने का मौका तो मिल रहा था अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ। किसी की लड़ाई हुई होगी तो किसी का बहुत अच्छा भी चला होगा, है। तो आजकल लाइफ यही सब चल रही है, और टेंशन ही टेंशन हर जगह से, और हर चीजें टेंशन, दिखा मतलब दिखा भी नहीं सकता इंसान कहीं पे, है ना। और बाकी कुछ दोस्त ऐसा होता है ना, बहुत सहारा देते हैं कि ऐसा मत करो हो जाएगा। और आप में से भी कुछ बड़ों ने, कुछ मेरे रिश्तेदार होंगे, कुछ मेरे रिलेटेड होंगे, तो जिन्होंने बहुत सारा सपोर्ट के लिए बहुत बड़े बड़े कमेंट करे थे। मैं माफी चाहूंगी कि हर कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन 100 से ऊपर के कमेंट उस पर हो गए थे, और बहुत सारे लोगों ने उस पे उसको देखा भी था और बातें सुनी। मतलब ज्यादातर ये है, आज तक बहुत सारे लोग मेरे मतलब वीडियो देखते हैं तो सामने वाले दोस्त बोलते हैं तेरी वीडियो पे कभी गंदे कमेंट नहीं आते या फिर गलत कमेंट। तो मैंने कभी गलत हिसाब से वीडियो डाली भी नहीं है, और ना मैं ऐसी बातें बोलती हूँ जिससे कि कोई गंदा कमेंट कर सके। बाकी मैं घर की चीजें डालती हूँ, अपनी नॉर्मल जो हमारी लाइफ होती है उसी से रिलेटेड डालती हूँ, और यही सब चलता भी है। लाइफ इसी को कहते हैं ना। बाकी आजकल तो वही चल रहा है। सुबह उनका कॉल आया था कि एक जगह जा रखे हैं इंटरव्यू देने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं यार, वो ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए हैं। बाकी सबका फोन मुझे ही आ रहा है कि तुझे फोन आ रहा है, उसका नहीं आ रहा। तो आजकल बहुत कम वो फोन करते हैं, और मैं मैं भी ऐसी हूँ और वो भी ऐसे हैं कि टेंशन होती है ना तो तब फोन करने का ज्यादा मन नहीं करता है। अब बाकी मुझे भी उन्हीं की लगी है कि यार क्या कर रहे होंगे, कैसे चल रहा होगा, है ना। खर्चे खर्चे के लिए अगर मेरे पास होता तो मैं कहती मैं मदद कर देती हूँ। उनको भी पता है कि आजकल कैसे हालात चल रहे हैं, लेकिन हालातों से लड़ना ही, किसी ने कमेंट करा था कि संघर्ष ही जीवन है, तो अगर हम संघर्ष करते जाएंगे, आप लोगों के साथ प्यार सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट अच्छा रखते हो तो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू बनी रहूंगी, और सब लोग सपोर्ट भी करेंगे मुझे, यानी कि मेरे घर वाले हैं। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो तो अब खुद ही हुआ तब जान लो कैसा होता है ना। तब कोई सपोर्ट नहीं करता, फिर ऐसा भी है कि मैं हर बात शेयर करती हूँ तो अच्छा ही लगता है मेरे को। बाकी चलो।